नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे ईडीओ की क्लासें चल रही हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था। काफ़ी अच्छी क्लासें जा रही हैं अभी तक तो, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी हो रहा है और समझ भी आ रहा है, रिस्पांस भी मिल रहा है ठीक ठाक। तो ये जो ग्राम पंचायत की क्लासें हैं पंचायती राज व्यवस्था की, ये आपके सभी एग्जाम में भी काम आएंगी, इसीलिए इसको पहले पढ़ाया जा रहा है। इसमें पढ़ते हुए अभी हम वर्तमान में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, ग्राम सभा की बैठक कैसे होगी, इन सब विषयों पर पिछली क्लास में काफ़ी अच्छी चर्चाएं हो चुकी है। तो चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। एक बार देख लेते हैं ग्राम सभा का सम्मेलन जो होता है पंचायत का होता है, सम्मेलन जो होता है वो ग्राम सभा का होता है। किस किस दिन ग्राम सभा की बैठक होगी? आपको पता है ग्राम सभा की एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 3 माह से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। मतलब एक बैठक खत्म हुई तो 3 महीने के अंदर दूसरी बैठक बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, ये एक लाइन है। एक साल में ग्राम सभा की 6 बैठकें होंगी, 6 अनिवार्य बैठक है ये। एक साल में 6 बैठक करना है। 23 जनवरी को होगी, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 14 अप्रैल को होगी, 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्म है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ठीक है, उसके बाद जून में एक दिन जिस दिन निश्चित किया जाए, और नवंबर में एक दिन जिस दिन निश्चित किया जाए। ये 6 अनिवार्य बैठक है। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर बीच में और बैठक बुलानी है तो कौन बुला सकता है? ग्राम सभा के सदस्य बुला सकते हैं। लिखित आवेदन देने पे कुल सदस्य का 1/3 30 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। जनपद पंचायत का अध्यक्ष बुला सकता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बुला सकता है, कलेक्टर बुला सकता है। ठीक है, इन सब बातों पे कल चर्चाएं हो चुकी है। कोरम क्या होता है? वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना बैठक चालू ना हो, है ना। तो ग्राम पंचायत का ग्राम सभा का बैठक का कोरम कितना है? 1/10। कितना है? 1/10, जिसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है। ठीक है, ग्राम सभा के लिए कोरम सामान्य क्षेत्र में, किसमें? सामान्य क्षेत्र में कितना है? 1/10, जिसमें 1/3 क्या होना आवश्यक है? महिला होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद कोरम पूरा करने का दायित्व किसका होगा? संबंधित पंच और सरपंच का। पूरे ग्राम सभा के लिए सरपंच का और वार्ड के लिए पंच का। ठीक है, अगर गढ़पूर्ति नहीं होगी, कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बैठक स्थगित हो जाएगा। ठीक है, गढ़पूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित की जा सकती है। अगर अनुसूचित क्षेत्र में देखें तो अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा? कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/3, और उसमें 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। कल इस पर चर्चा हो सकी है। ठीक है, उसके बाद वार्षिक बैठक पर क्या काम होता है? जो एनुअल, जैसे आपका एनुअल फंक्शन होता है ना, वैसे ही एनुअल बैठक होती है। उस एनुअल बैठक में क्या होगा? ये अधिकतम दिसंबर में होती है। उस एनुअल बैठक में क्या होगा? वार्षिक कार्य योजना, साल भर की कार्य योजना, उसके बाद कौन सी योजना में किस हितग्राही को लेना है, बजट, ये सबसे साल भर का जो एनुअल काम है वो उस बैठक में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज के लिए कोरम क्या है? ग्राम सभा के लिए कितना है जी? सामान्य क्षेत्र में कुल का 1/10, जिसमें 1/3 महिला का होना आवश्यक है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 कुल का, और उसमें भी 1/3 महिला का होना आवश्यक है। यह है ग्राम पंचायत के लिए बैठक में, ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए कितना है कुल सदस्य संख्या का? 1/2। जनपद पंचायत के लिए 1/3, जिला पंचायत के लिए 1/3। ठीक है, उसके बाद किसी भी बैठक में 1/3 महिला का होना आवश्यक है। कोरम अगर पूरा हो गया है तो उस कोरम में 1/3 महिला का होना आवश्यक है। अगर गणपूर्ति ना हुआ, कोरम पूरा ना हुआ, तो क्या होगा? कोरम पूरा नहीं होगा तो अगर पहली लगातार 3 बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ तो सरपंच और पंच को क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। फिर आने वाली 2 बैठक का समय दिया जाएगा। अगर वो 2 बैठक में भी कोरम पूरा नहीं हुआ, जितने लोग आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन
हटाने से पहले उनको उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर देना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आता है कोरम गणपूर्ति ना होने पर स्थगन। आज का हमारा नया टॉपिक यह है, गणपूर्ति ना मतलब कोरम पूरा नहीं होगा तो बैठक क्या होगी, स्थगित की जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं, यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष द्वारा बैठक को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा और आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। अब मान लो, ठीक है, ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं, 1/10 क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से बैठक में आना चाहिए। मतलब कितने लोग आने चाहिए, 10 लोग। अगर 10 लोग नहीं आए हैं, 8 ही लोग आए हैं तो कोरम पूरा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो वो जो बैठक के लिए आए थे ना, वो बैठक स्थगित, और बता देंगे आज कोरम पूरा नहीं हुआ इसलिए बैठक स्थगित हो गई है, अब इस दिन आना बैठक करने, ठीक है। स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर आपको बैठक पे बुलाया गया है और कोरम पूरा नहीं हुआ तो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा और बोलेगा फलाने फलाने दिन दूसरा बैठक कर लेंगे, आ जाना उस दिन। अब उस दिन जो स्थगित हुई बैठक है वो फिर से हो रही है, जो स्थगित हुई बैठक है वो फिर से हो रही है। अगर उस बैठक में, है ना, स्थगित बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ है, कोरम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी बैठक चलेगी। उस बैठक में कोरम नहीं देखा जाएगा। ये देखो, पहले बार में कोरम पूरा नहीं हुआ, बैठक स्थगित हो गई। दूसरे बार में कोरम पूरा नहीं होगा, दूसरे बार में कोरम पूरा नहीं भी होगा तो भी बैठक जारी रखी जाएगी। अगर वो स्थगित वाली बैठक है तो नई बैठक नहीं, अगर वो स्थगित वाली बैठक है तो कोरम पूरा नहीं होने पर भी बैठक जारी रखी जाएगी, परंतु उस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगा, है ना, परंतु उस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं, चलो मान के तो हमेशा, है ना, अपन मैथ्स बनाते हैं, आज ग्राम पंचायत भी पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, बैठक है 7 जुलाई को, ठीक, बैठक है 7 जुलाई को, कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। 7 जुलाई को बैठक कोरम पूरा नहीं हुआ। अगली बैठक हुई 16 जुलाई को, अगली बैठक हुई 16 जुलाई को, इस दिन कोरम पूरा नहीं हुआ तो बैठक क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थगित। मान लेते हैं 7 जुलाई को बैठक करना है, कोरम पूरा नहीं हुआ, यह बैठक क्या हो जाएगी, स्थगित। और स्थगित बैठक दोबारा कब बुलाई गई, 16 जुलाई को। 16 जुलाई को भी कोरम पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो भी बैठक क्या होगी, जारी रहेगी, तो भी बैठक जारी रहेगी, है ना। दोबारा स्थगित नहीं करेंगे। एक बार स्थगित किए 7 जुलाई को क्योंकि कोरम पूरा नहीं था तो बैठक को स्थगित कर दिए। उसी बैठक को कब किए, स्थगित बैठक को 16 जुलाई को। और 16 जुलाई को मान लो कोरम पूरा नहीं होता तो भी बैठक जारी रहेगी, है ना, पर किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी, किसी भी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। 7 जुलाई को आपको पता है ना किस बात पे चर्चा करना है, ये पहले से बता देते हैं। 7 जुलाई को, है ना, सिंचाई पर चर्चा करना था, सिंचाई पर चर्चा करना था। और बैठक क्या हो गई दोस्तों, स्थगित हो गई। अब वो स्थगित वाली बैठक कब हुई, 16 जुलाई को। अब 16 जुलाई को भी कोरम नहीं है तो बैठक होगी, और किस पर चर्चा होगी, वापस सिंचाई पर ही सर चर्चा होगी, कोई नए मैटर पर चर्चा नहीं होगी। जो स्थगित बैठक की जो विषय थे उसी विषय पर चर्चा की जाएगी, कोई नए बैठक पर चर्चा नहीं की जाएगी, किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। स्थगित बैठक में कोरम नहीं देखा जाता, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ है तो भी कार्रवाई होगी, लेकिन किसी नए बैठक पर चर्चा नहीं होगी।
है ना। स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस पर किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, ये दो हो गया। स्थगन का आपको समझ में आ गया कि पहला बैठक है, नया बैठक है, उसमें अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो उसको स्थगित करके अगली डेट दे दी जाएगी। और आवाज आ रही? ठीक है, चलिए। तो ये स्थगन का आप देख लिए, फ्रेश बैठक है, उस पर कोरम नहीं हुआ तो स्थगित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्थगन की बैठक में कोरम नहीं देखा जाएगा, पर किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा निम्न 5 विषय पर भी चर्चा नहीं होगी, है ना। देखिए जी, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये वार्षिक बैठक के सब्जेक्ट हैं। ये वार्षिक बैठक जो होगी ना, एनुअल बैठक, उसके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके सब्जेक्ट है, ये उसी बैठक पे डिस्कस किए जाते हैं। जैसे वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना, ये क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि ये साल भर का जो एजेंडा बनाएंगे उसके संबंध में हितग्राहियों का चयन कौन से आपके किसमें योजना में किस हितग्राही को लेना है उसका चयन करना। ठीक है, उसके बाद वार्षिक बजट, ये बजट भी वार्षिक बैठक में पास होगी। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा, जो पंचायत के अकाउंट है उनका जो ऑडिटिंग हुआ है उसके रिपोर्ट, और प्रशासनिक रिपोर्ट, शासन की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाएगी, ये पांच वार्षिक बैठक में ही प्रस्तुत की जाती है। इसको स्थगित बैठक में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये याद रखिए। ये नए बैठक में ही, ये क्या होगा, वार्षिक बैठक या नए बैठक में ही, है ना, डिस्कस किए जा सकते हैं। स्थगित बैठक में ये पांचों काम आपको नहीं करना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक बजट, हितग्राहियों का चयन, लेखा परीक्षा और प्रशासनिक रिपोर्ट, नॉर्मल सी बात है। जो एनुअल ऑडिटिंग का काम है, एनुअल जो काम है वो एनुअल बैठक में ही होगी। ठीक है, ये स्थगित बैठक में नहीं होगी। ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है ना। ग्राम सभा की साधारण बैठक में, ग्राम सभा की जो ऑर्डिनरी बैठक हो रही है उसमें किसमें, ग्राम पंचायत का, पंचायत मतलब सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये बन गए आपके पंचायत। ग्राम सभा मतलब गांव के लोग जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। तो आप देखिए कि ये तो सरकार हो गई ना, चुने हुए लोग हुए ना, ये सरकार, सरपंच, उप सरपंच, पंच, ये तो सरकार हो गई, चुने हुए लोग। इनके लिए बजट कौन पास कर रहा है दोस्तों? आम जनता। इनके लिए, सरकार के लिए बजट कौन पास कर रहा है? आम जनता। इसीलिए ग्राम सभा को, ठीक है, पंचायती राज की विधायिका या बुनियादी इकाई कहा जाता है। ठीक है, पंचायत के लिए कानून कौन बनाएगा? यहां ग्राम सभा बनाएगी, इसीलिए इसको पंचायती राज की विधायिका या बुनियाद कहा जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप चुन के भेजते हो अपने सांसदों और विधायक को, है ना, तो आप लोग कुछ नीति निर्माण में भागीदार हो क्या? नहीं, आप तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए और बैठ गए घर में। लेकिन यहां पे देखो, सरपंच, उप सरपंच, पंच, मतलब पंचायत के संबंध में निर्णय कौन ले रहा है? ग्राम सभा ले रही है, मतलब आम जनता ले रही है, जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है उस गांव के। ठीक है, तो ये याद रखिए, ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पास होता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? ये हमेशा पूछता है,
सामाजिक अंकेक्षण ऑडिटिंग का कार्य भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य, ऑडिटिंग का कार्य भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। अब सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है ना? हाँ भाई, हमारे गांव में तरिया बने हैं, तरिया में पचरी बने हैं, बने हैं कि नहीं, अच्छा बने हैं कि नहीं, ग्राम सभा के लोग बोलेंगे हाँ अच्छा बना है या इसमें ये खराबी है, वो चेक करेंगे काम को। ठीक है, आपके 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 टैक्स के पैसे से करोड़ों के भवन, करोड़ों के फ्लाईओवर, पुल बन जाते हैं, आपको चेक करने बुलाता है क्या कोई? नहीं। पैसा हमारा लग रहा है, हमको पता ही नहीं वो अच्छा बन रहा है बुरा। अभी आप देखे होंगे, न्यूज में आए दिन पढ़ रहे हो क्या, यहां का एयरपोर्ट गिर गया, यहां का एयरपोर्ट गिर गया, यहां का पुल ढह गया, यहां का ये हो गया, वहां का वो हो गया। भाई ये विकास कार्य किसके किसके पैसे से हो रहे हैं? हमारे पैसे से हो रहे, जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे, लेकिन अच्छी तरह से हो रहे क्या? नहीं। लेकिन ग्राम सभा गांव में होने वाले विकास कार्य का सामाजिक अंकेक्षण करती है। वो ग्राम सभा गांव के सभी लोग बैठ के देखेंगे कि ये काम सही हुआ है या नहीं। देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जनता खुद अपने द्वारा, इसीलिए तो इसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है जी। जनता खुद शासन कर रही है, बजट खुद पास कर रही है और सामाजिक अंकेक्षण कुछ कर रही है। गांव के अस्पताल में डॉक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, टीकाकरण हो या नहीं हो रहा है, ये ग्राम सभा में बात उड़ जाता है। आप गांव में कभी ग्राम सभा की बैठक देखने जाओगे ना, तो वहां पे गांव वाले ही पूरा डिसीजन लेते हैं। हाँ ये फलाना काम ऐसे नहीं हो रहा है, ये काम ऐसे नहीं हो रहा है, तो ये खुद डिसीजन लेते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन की इकाई। यहां दो बड़ी बड़ी बात, ग्राम पंचायत का बैठक ग्राम सभा पास कर रही है, ऊपर से ग्राम पंचायत द्वारा किया गया जो विकास कार्य है उसका ऑडिटिंग भी कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन है ना, जिस सम्मेलन की मैं बात कर रहा था, वार्षिक, एनुअल, जैसे आपके कॉलेज में क्या होता है, एनुअल डे प्रोग्राम होता है। एनुअल डे प्रोग्राम में खेल भी होता है, उसके बाद नाच गाना भी होता है, फिर कोई बाहर से कुछ जीत के आया है, कोई कंपटीशन, उसको इनाम देते हैं, है ना। मतलब जितने साल भर के काम है उसको, बड़े बड़े काम को एनुअल डे के दिन किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ग्राम सभा की, यहां ग्राम सभा पढ़ रहे ना अपन, ग्राम सभा की 243 ए, है ना। ग्राम सभा की क्या वार्षिक बैठक में, वार्षिक बैठक में क्या होता है? सम्मेलन 3 माह पूर्व, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व। आपको पता होगा भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है जी? भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 मार्च से, 1 अप्रैल से। हमारे यहां फाइनेंशियल ईयर कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। और ये फाइनेंशियल कब खत्म होगा? 31 मार्च को क्लोज होता है। तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ बोल रहा है, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व, तो लगभग दिसंबर जनवरी में, कब? दिसंबर जनवरी में ग्राम सभा की वार्षिक बैठक बुलाई जाती है ना। लगभग दिसंबर जनवरी में ग्राम सभा की वार्षिक बैठक बुलाई जाती है। कितने माह पूर्व? वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व। ठीक है, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व क्या बुलाई जाएगी? वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी। क्या बुलाई जाएगी? वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल, है ना। पैसे का नया साल बोल सकते हो उसको। उससे 3 माह पहले वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी, लगभग दिसंबर जनवरी में। ग्राम पंचायत ऐसे सम्मेलन के समक्ष निम्न बातें रखेगी। वार्षिक बैठक में क्या क्या बातें रखी जाती है? वार्षिक बैठक में क्या क्या बातें रखी जाती है दोस्तों? ठीक है, पहला, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम, है ना। इसी को बोलते हैं वार्षिक कार्य योजना। जो अपन पढ़े थे ना कि ये 5 बातें लगभग सामान्य बैठक में नहीं होगी, ये वार्षिक बैठक में होगी। वही 5 बातों को, ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, मतलब जो नया 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है,
तो हमको जो पैसा मिलेगा उसमें क्या क्या विकास करना है ये बातें कही जाएगी। लेखाओं का वार्षिक विवरण पिछले साल के पूरे अकाउंट को शो किया जाएगा कि इतना पैसा आया था, इतना पैसा खर्चा किए, इतना पैसा बचे, अकाउंट शो करेंगे। अंतिम सम परीक्षा टिप्पणी और उसके संबंध में दिए गए उत्तर। ऑडिटिंग में अगर कुछ फॉल्ट हुआ है या कुछ गलती निकली है तो उस पर क्या प्रश्न किया गया और पंचायत ने क्या उत्तर दिया है, ये किसको बताएंगे? ये गांव के लोगों को, ग्राम सभा को। ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना, है ना। अगले साल हमको क्या क्या काम करना है और इस साल का बजट कितना रहेगा, जो हमारा साल आ रहा है उसका बजट कितना रहेगा, और पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रशासन रिपोर्ट और हमारे काम की जो रिपोर्ट आई है पिछले साल की वो बताई जाएगी। ठीक है, पंचायतों के कार्यों का विवरण और पंचायत ने क्या क्या कार्य किए हैं उसके विवरण। आपको पता है कि एक वार्षिक बैठक होती है दिसंबर जनवरी में। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें पूरे ऑफिशियल काम किए जाएंगे, पूरे ऑफिशियल जो साल में एक बार होंगे। बजट, ऑडिटिंग, कोई रिपोर्ट आई है उसको, कितना पैसा बचा है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, आने वाले साल में क्या काम करना है उसकी कार्य योजना बनाएंगे, आने वाले साल में क्या विकास करना है उसकी कार्य योजना बनाएंगे, और पंचायत ने साल भर क्या काम किया है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो जो आपकी वार्षिक बैठक होती है बेसिकली इसमें आने वाले साल के लिए योजनाएं बनाई जाती है, और सेकंड थिंग कि उसमें जो रिपोर्ट्स होते हैं वो शो किए जाते हैं। किसको? ग्राम सभा के लोगों को। ठीक है, ग्राम सभा को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करे और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी। ये देखिए दोस्तों, मॉनिटरिंग का लेवल देखिए आप, है ना। पंचायत में कौन होता है? सरपंच, उप सरपंच और पंच, मतलब चुनी हुई सरकार। और ग्राम सभा में कौन होता है? गांव के लोग। अब गांव के लोग सरकार को कैसे मॉनिटर करते हैं? ग्राम सभा गांव के लोगों को स्वतंत्रता होगी कि वो ग्राम पंचायत मतलब गांव की सरकार के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर क्या करे? विचार करे। आप लोग अगर संसद में कोई कानून बन रहा है या कुछ हो रहा है तो आप लोग को बोलने का हक है क्या? विचार करने का हक है? नहीं है। लेकिन यहां देखो, पंचायत के कृत्यों पर कौन विचार कर रहा है? ग्राम सभा। सोचो कितना पावरफुल बनाया गया है ग्राम सभा को। ग्राम सभा ये देखेगी कि सरपंच, पंच और उप सरपंच क्या काम किए हैं भाई मिलके, ये जो पंचायत है ये ठीक से काम की है कि नहीं, प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। उनके कार्यों का क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं, और उनको क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं कि अगले बार ये काम होना चाहिए, और वो काम करना जरूरी हो जाएगा। फिर किसके लिए? पंचायत के लिए। ग्राम सभा की सिफारिश को मानना ग्राम पंचायत के लिए कंपलसरी है। ग्राम सभा की सिफारिश को मानना ग्राम पंचायत के लिए कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य। ग्राम सभा के पास क्या क्या पावर और क्या क्या काम है। ठीक है, ग्राम सभा के शक्तियों एवं कृत्यों का विनिश्चय राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसी ग्राम सभा को क्या क्या पावर देना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये राज्य की सरकार, है ना। राज्य की विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अपने यहां विधान परिषद नहीं है तो विधानमंडल में दो ही लोग रहेंगे, राज्यपाल और विधानसभा। मतलब यहां पर ग्राम सभा को कोई ताकत देना है या नहीं देना है ये कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार। कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार। और राज्य सरकार इसलिए डिसाइड करेगी क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन किया जाता है। अब गांव में बहुत से विकास की योजना चलती है दोस्तों, गांव में बहुत से विकास की योजना चलती है, और कौन सी योजना में किस घर को लाभ देना है, वो घर उस योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम है या नहीं, कौन सी योजना में किस आदमी को लाभ देना है और वो उस लाभ को लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये किसके द्वारा किया जाएगा? ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब पंचायती राज, आप पंचायत वेब सीरीज देखे हैं। पंचायत वेब सीरीज में प्रधानमंत्री आवास, ये थर्ड पार्ट में प्रधानमंत्री आवास बनवाना रहता है ना। तो वो बूढ़ी अम्मा झूठ बोल के आवास बनवाने के लिए अपना फुल एंड फाइनल कर लेती है, फिर बाद में बोलती है कि मेरे को आवास नहीं बनवाना है, अपना घर नहीं बनवाना है।
है ना, तो वो बचा जो घर बनेगा वो किसी दूसरे का बनेगा, तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन ग्राम सभा लेती है। वहां पंचायत का लेने का दिखा दिया है, लेकिन अगर ग्राम सभा ऑब्जेक्शन करेगी तो उस आदमी को ही मिलेगा। ठीक है, हितग्राही, ये हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है ग्राम पंचायत के अंदर कार्यान्वित होने वाली योजना, ग्राम पंचायत के अंदर चलने वाली योजना का लाभ, हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसको क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, ये तो पढ़े हैं कि भाई ग्राम पंचायत जो विकास कार्य की है वो समाज के अनुरूप हुआ है या नहीं, उसका अंकेक्षण कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। ग्राम सभा के आर्थिक विकास संबंधी चर्चाएं, योजनाएं, सामाजिक आर्थिक संबंधी योजनाएं, उसके संबंध में बातें करेगा। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिश करना। ठीक है, आपको पता है ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट कहां? ग्राम सभा की बैठक में पास होता है। तो जो बजट है, पंचायत का बजट है, उस पर भी ये क्या करेगी? बातचीत करेगी। ग्राम पंचायत की ऑडिटिंग रिपोर्ट को देखना और उस पर विचार करना। ग्राम पंचायत की ऑडिटिंग रिपोर्ट को देखना और उस पर विचार करना। अपने संसद में ऑडिटिंग रिपोर्ट पर कौन विचार करती है? लोक लेखा समिति। और आपको यहां पे कौन कौन विचार करेगा? ग्राम सभा करेगी। पंचायत के बजट, उसके ऑडिटिंग, ये सब पर कौन विचार करेगा? ग्राम सभा करेगी। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य काम करों के अधीन हितग्राहियों की पहचान करना, यहां फिर से हितग्राहियों का चयन करना। ठीक है, अगर कोई योजना चल रही है तो हितग्राहियों का चयन कि इस योजना में कौन आदमी को लाभ मिलेगा और कौन आदमी को नहीं मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ग्राम सभा। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना, ग्राम सभा का कर्तव्य है कि क्या करना भाई? आपके विकास के लिए, गांव में जो विकास के काम हो रहे हैं उसके लिए लोगों को जागरूक करना। ग्राम क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंध करना, मतलब जैसे नदी, तालाब, जंगल, जो भी है प्राकृतिक स्रोत, किसके? प्राकृतिक स्रोत जो दिए गए हैं गांव में, उनका क्या करना? प्रबंधन करना। ये सब ग्राम सभा के कार्य है। ठीक है, ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण, मतलब जो रिपोर्ट है उसको देखना है। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा। यह बोल रहा है भैया सरल शब्दों में कि पंचायत के जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो अकाउंट से संबंधित हो, चाहे वो फंड से संबंधित हो, चाहे वो विकास कार्य से संबंधित हो, गांव का कोई भी व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य है, गांव का कोई भी व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य है, वो पंचायत के डॉक्यूमेंट को देख सकता है। कब देख सकता है? पंचायत के टाइमिंग पर, जो सुबह 10 से 5 रहता है। ठीक है, जो सुबह 10 से 5 रहता है। अगर मान लो मैं ग्राम सभा का सदस्य हूं और मेरे को बजट को देखना है या ऑडिटिंग रिपोर्ट को देखना है, तो मैं 10 से 5 बजे के बीच पंचायत के ऑफिस में जाऊंगा, जहां सरपंच उप सरपंच लोग बैठते हैं, उस ऑफिस में जाऊंगा और सचिव से, है ना, पंचायत सचिव से उस रिपोर्ट को मांग के देख सकता हूं। इतना पावर है गांव के एक आम आदमी का। सोचो, पूरा खाता देख सकता है वो कि पंचायत में कितना पैसा आया था, क्या हुआ है। ये भी नियम है। वही बोल रहा है ग्राम सभा का सदस्य ग्राम सभा की बैठक में जो रिपोर्टों को प्रस्तुत किया गया था पंचायत के द्वारा, उन रिपोर्टों को वो पंचायत ऑफिस में जाके कार्यालयीन समय पर, ये नहीं रविवार को बुला रहे हो तो आएगा तुमको सचिव दिखाने, नहीं आएगा। जिस दिन ऑफिस खुलेगा उस दिन आप जाके उस रिपोर्ट को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं ग्राम सभा का बहुमत द्वारा विनिश्चय, है ना, बहुमत द्वारा विनिश्चय। ठीक है, बैठक में बहुमत द्वारा निर्णय कैसे लिया जाएगा? ग्राम सभा की बैठक में लाए गए समस्त विषय पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चय किए जाएंगे और मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा। मतों की समानता की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अब मान लो ग्राम सभा की बैठक चल रही है और किसी विषय पर चर्चा हुई तो उस विषय पर मतदान करने की आवश्यकता हो गई। मान लो उसको पास करना है या नहीं करना है, उसको पास करना है या नहीं करना है, मतदान करने की आवश्यकता हो गई। तो ग्राम सभा में मतदान कैसे होता है? हाथ उठाकर होता है। पूछेंगे कितने लोग पक्ष में हो जी, कितने लोग पक्ष में हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाएंगे।
कितने लोग विपक्ष में हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाएंगे। जिसका ज्यादा रहेगा वो जीत जाएगा। अगर मान लो दोनों साइड बराबर हो गया, पक्ष में और विपक्ष में, तो निर्णायक मत कौन देगा? जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता करने वाला आदमी कभी भी सामान्य मत नहीं देता, वो हमेशा संकेतिक और निर्णायक या द्वितीयक मत देता है। आप चाहे राज्यसभा में ले लो, लोकसभा में ले लो, विधानसभा में ले लो, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ग्राम सभा की बैठक में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाता है। किसी भी संबंध में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। और बहुमत द्वारा निर्णय कैसे होगा? हाथ उठाकर। अगर दोनों साइड बराबर है तो अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं, तो ग्राम क्षेत्र में मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और उस विनिश्चय अंतिम होगा। परंतु वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में गणपूर्ति होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। पहले लाइन में यह बोल रहा है, क्या कि भैया ग्राम सभा के संबंध में किसी मैटर पर अगर चर्चा हो रही है और उसके बाद उस मैटर पर वोट करने का काम किया जा रहा है, मैटर पर वोट करना है, तो वोट कैसे किया जाएगा? हाथ उठाकर। अगर मान लो दोनों साइड बराबर लोग हो गए, पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर लोग हो गए, है ना, तो फिर निर्णायक मत कौन देगा? निर्णायक मत देगा अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया। अब ग्राम सभा की बैठक चल रही है और वोटिंग हो रहा है, तो राम ने श्याम के संबंध में कहा कि भैया श्याम तो ग्राम सभा का सदस्य है ही नहीं, तो वो ग्राम सभा की बैठक में भाग कैसे ले रहा है और वोटिंग कैसे कर रहा है? और श्याम बोल रहा है मैं ग्राम सभा का सदस्य हूं, चेक कर लो। तो भैया कोई व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है या नहीं, इसको कैसे चेक किया जाएगा? इसको उस गांव के वोटिंग लिस्ट में उस आदमी का नाम खोजा जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र में जिस आदमी का नाम उस क्षेत्र की वोटिंग लिस्ट में है, वो आदमी ग्राम सभा का सदस्य होता है। या गांव के सभी आदमी जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब ग्राम सभा का कोई आदमी सदस्य है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा उसका नाम वोटिंग लिस्ट में चेक करके। और वोटिंग लिस्ट में नाम चेक कौन करेगा? अध्यक्षता करने वाला आदमी करेगा। जो उस बैठक में ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहा था ना, वही आदमी चेक करेगा कि ये जो आदमी बैठा हुआ है श्याम, क्या ये सच में ग्राम सभा का सदस्य है या नहीं है। तो लाओ भाई ग्राम सभा का वोटिंग लिस्ट देखते हैं, अगर उसमें श्याम का नाम है तब तो वो सदस्य है, अगर श्याम का नाम नहीं है तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, ये हो गया। अब यहां से देखते हैं अपन, है ना, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, बजट, लेखा संपरीक्षा, ये जो साल वाले काम है ना, ये कब पारित किए जाएंगे? ये गणपूर्ति होने पर ही पारित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये लाइन को थोड़ा सा बैक जाके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त टाइप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत समय लेके भी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि एक बार पढ़ें और अच्छे से पढ़े। ठीक है, कम करो लेकिन बम करो, वही वाले हिसाब में। अब आपको पता है कि मान लो सामान्य बैठक बुलाई जाती है और उस पर कोरम पूरा नहीं होता, तो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा और स्थगित वाली बैठक को वापस किसी दिन बुलाई जाएगी। तो जो स्थगित वाली बैठक हो रही है उसमें कोरम नहीं देखा जाएगा, बैठक चालू हो जाएगी, लेकिन उस पर किसी नए विषय पर भी चर्चा नहीं होगी। ये बात अभी हम लोग किए थे यहां पे, है ना। पर आपको पता है कि ये 5 विषय ऐसे हैं साल भर में एक बार होने वाले काम, ये अधिकतर किसमें होते हैं? वार्षिक बैठक में, जो कब होता है? लगभग दिसंबर जनवरी में, या वित्तीय वर्ष प्रारंभ के 3 माह पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 विषय पर मतदान तभी होगा जब कोरम पूरा रहेगा।
अगर बैठक में कोरम पूरा नहीं है, देखो सबसे पहले तो आज अगर बैठक बुलाते हैं, फ्रेश बैठक है, इस पे कोरम पूरा नहीं होगा तो ये बैठक अगले किसी दिन टाल देंगे। अब बताएंगे कि इस दिन बैठक होगा, और उस दिन भी अगर कोरम पूरा नहीं रहेगा तो भी बैठक चालू कर देंगे, पर किसी नए विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। पर वहां पे स्थगित बैठक में बिना कोरम के बैठक हो रही है ना, लेकिन अगर मान लो किसी बैठक में इन सब विषय पर चर्चा हो रही है तो इसमें मतदान तब तक नहीं होगा जब तक कोरम पूरा ना हो, क्योंकि ये पूरे गांव का सवाल है, साल भर का सवाल है ना। तो इसमें कोरम पूरा होने पर ही मतदान होगा, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, तो वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले जितने भी विषय हैं उस पर क्या होगा, कोरम पूरा होने पर। परंतु वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में गणपूर्ति पूरी होने पर ही, ये देखो लिखा है, गणपूर्ति पूरी होने पर ही क्या किया जाएगा, संकल्प पारित किया जाएगा, नहीं तो नहीं। अब मान लो अगर ऐसा नहीं बोलते तो क्या करते, ग्राम सभा की बैठक बुलाते, 2-5 लोग मिलके बजट पास कर दिए। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि बजट में क्या है, आधे लोगों को पता ही नहीं है, 5-10 लोग मिलके बजट पास कर दिए, वो भी साल भर का, वो भी पूरे गांव का। व्हाट द हेल। तो इसीलिए भैया ये जो एनुअल काम है ना, ये सब तभी पूरे होंगे जब कोरम पूरा होगा, और कोरम पूरा होगा मतलब गांव वाले वहां पे उपस्थित है। चलिए, कार्य पुस्तक बैठक जो होगी उसके संबंध में जो लिखेंगे वो उसकी बात कर रहा है। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्ति कार्यवाहियों के अभिलेख तथा उसमें उपस्थित सदस्यों के संख्या कार्य पुस्तक में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इन नियमों के संलग्न प्रारूप में 2 में प्रविष्ट की जाएगी और उसी बैठक में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। बैठक की कार्यवाही को कार्यवित्त पंजी को सचिव द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया जाएगा। यह पूछा गया था भाई, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। किसमें, हिंदी भाषा में। चलिए इस लाइन को फटाक से समझाता हूं। ग्राम सभा की बैठक हो रही है, ठीक है, सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक हो रही है ना। बैठक बुलाने का कर्तव्य किसका, सरपंच का। सरपंच बैठक बुलाया, दिन स्थान तारीख विषय सब निर्धारित कर दिया, बैठक प्रारंभ हुई। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, सामान्य क्षेत्र में सरपंच करेगा। ठीक है, कौन करेगा, सरपंच करेगा। सरपंच अध्यक्षता भी कर रहा है। बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है, सामान्य क्षेत्र में 1/10, और उसमें भी 1/3 का महिला का होना जरूरी है। ठीक है, जिस विषय पर चर्चा करना है उस विषय पर चर्चा होगी जो पहले से डिसाइड रहेगा। बैठक में चर्चा भी हो गई, ठीक है, सरपंच बैठक बुला लिया, बैठक की अध्यक्षता कर लिया, बैठक में चर्चा भी हो गई। अब ये जो पूरा काम हुआ है ना, किसमें, ग्राम सभा में, आज बैठक में, कि ये वाले मैटर पे ये चर्चा हुई, ये वाले मैटर पे ये डिसीजन लिया गया, वो वाले मैटर पे वो डिसीजन लिया गया। ये जो पूरे कार्यवृत्त है, पूरे मिनट्स हैं, पूरे मिनट्स है ना, क्या क्या हुआ है, उसको कौन लिखेगा, उसको ग्राम पंचायत सचिव लिखेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, सरकारी आदमी होता है ना। ग्राम सभा की बैठक में क्या क्या काम हुआ है, कितने लोग आए थे, है ना, क्या क्या बातें हुई है, क्या डिसीजन हुआ है, ठीक है, इस पूरी बातों को कौन लिखेगा, सचिव लिखेगा। इस पूरी बातों को कौन लिखेगा, सचिव लिखेगा। किसमें, कार्यवृत्त पुस्तक में। किसमें लिखेगा, कार्यवृत्त पुस्तक में लिखेगा। और जितने लोग वो ग्राम सभा की बैठक में बैठे थे उतने से सिग्नेचर कराएगा, और जो आदमी ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता किया है उससे भी सिग्नेचर कराएगा, ताकि प्रूफ रहे कि ये बैठक में ये जो काम हुए थे ना, तो इन लोग आए थे और इस बैठक की अध्यक्षता ये आदमी किया था। ठीक है, तो भैया पूरी कार्रवाई को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। किसके द्वारा, सचिव के द्वारा। और साइन किसके द्वारा करवाया जाता है ना, सचिव के द्वारा। कौन से प्रारूप में, यह प्रारूप पूछा है, प्रारूप 2 में। प्रारूप 2 में लिखा जाएगा पूरे कार्यवृत्ति को, है ना। उसके बाद उपस्थित सदस्यों का क्या होगा, और उसी बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का भी क्या लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा। ठीक है, और
ये जो पूरा मैटर है इसको किस भाषा में लिखा जाएगा? हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। ये हो गया। कार्यवित्त पुस्तक भी हो गया। कौन से प्रारूप में बनता है? प्रारूप 2, फॉर्मेट 2, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कब संयुक्त बैठक होती है ग्राम सभा में? कब संयुक्त बैठक होती है? संयुक्त बैठक या सम्मिलन, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद या मत भिन्नता हो तो उस विषय पर ग्राम सभा का संयुक्त सम्मिलन होगा। यह निर्णय किसके आधार पर होगा? बहुमत के आधार पर। किसके आधार पर होगा? बहुमत के आधार पर। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत का नाम है, हमारे पंचायत का नाम है क्यू। अब क्यू के अंदर 2 गांव हैं, गांव ए और गांव बी। दोनों गांव में क्या है? ग्राम सभा है। दोनों गांव में क्या है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा, ये दोनों गांव की ग्राम सभा मिलके क्या? क्यू पंचायत को चला रही है। ठीक है। 2 गांव है, छोटे छोटे 2 गांव हैं, दोनों गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया गया और दोनों गांव में एक एक ग्राम सभा है जो इस पंचायत के अधीन है। अगर मान लो ये गांव वाले और ये गांव वाले किसी विषय पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं, गांव ए और गांव बी किसी विषय पर क्या हो रहा है? दोनों में बहस हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं, तो उस जिस विषय पर इन लोग में क्या है? मत विभिन्नता है, जिस विषय पर इन लोगों में क्या है? डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए दोनों गांव के लोगों को एक साथ बैठाया जाएगा। ठीक है। सपोज दैट ये बोला गया कि भाई नहर का पानी पहले सिंचाई के लिए गांव ए में जाएगा। गांव ए वाले बोले नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है ना। गांव बी वाले बोले कि नहर का पानी सिंचाई के लिए पहले गांव बी में आना चाहिए। गांव बी वाले भी बोल रहे बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे में पंचायत तो निर्णय नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों गांव ही उस पंचायत के अधीन है। अब क्या किए? तो दोनों गांव को, दोनों ग्राम सभा को एक साथ बिठाया जाएगा और बोला जाएगा हाँ भाई कैसे करना है, कौन सी गांव की सिंचाई पहले होगी बताओ। तो वहां पे चर्चा होगी, सिचुएशन को देखा जाएगा। अब सिचुएशन ये निकलता है कि हालात ऐसे हैं या फिर ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था गांव बी को है, तो वहां बहुमत से यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या गांव बी को पहले पानी दे दिया जाए। फिर उसमें क्या होगा? मतदान होगा हाथ उठा के। कितने लोग चाहते हैं जी गांव बी को पहले पानी दिया जाए? तो गांव बी वाले ज्यादा निकले तो पानी किसको ज्यादा मिलेगा? गांव बी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है। तो जब कभी एक ग्राम पंचायत के अंदर 2 गांव हैं और दोनों में ग्राम सभा है और दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया है, तो वो मतभेद को दोनों को साथ बैठाकर संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा दोस्तों? बहुमत के आधार पर। अब बहुमत में भी निर्णय टाई हो गया, दोनों तरफ बराबर है, तो अंतिम निर्णय कौन देगा? अध्यक्षता करने वाला आदमी देगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर 2 गांवों में मतभेद है, दोनों ग्राम सभाओं में, तो निर्णय कैसा लिया जाएगा? संयुक्त बैठक में, बहुमत के द्वारा, ना कि इनके द्वारा। ग्राम पंचायत निर्णय नहीं कर सकता, जनपद पंचायत नहीं, जिला पंचायत नहीं, सरपंच नहीं, है ना। उस समय यह मत मार देना ठीक वहां सरपंच करेगा। ग्राम सभा अपने आप में सबसे पावरफुल है और ग्राम सभा खुद स्वशासन की इकाई है, वो अपना शासन स्वयं करेगी, वो किसी भी पदाधिकारी के अंदर काम नहीं करेगी। ठीक है, पदाधिकारी के अंदर काम नहीं करेगी, है ना। तो ये चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भैया अगर 2 ग्राम सभा के बीच मतभेद है और उसका सम्मिलन संयुक्त बैठक से हो रहा है, तो बहुमत से निर्णय लेगा और उस बैठक की अध्यक्षता कोई भी पदाधिकारी नहीं करेगा। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? वो जो बैठक में आए हैं ना, उन्हीं में से चुना हुआ एक आदमी करेगा। ठीक है, उन्हीं में से चुना हुआ एक आदमी करेगा,
ना कि उस बैठक की अध्यक्षता या उस बैठक का निर्णय कोई नहीं करेगा। ये पांचों तो नहीं करेंगे, ये पांचों नहीं करेंगे, है ना। सरपंच नहीं करेगा, है ना, सरपंच नहीं करेगा, जिला पंचायत नहीं करेगा, जनपद भी नहीं करेगा, ठीक है, ग्राम पंचायत भी नहीं करेगा और सरपंच भी नहीं करेगा। ये कौन करेगा? बैठक का ये निर्णय कैसे होगा? बहुमत के आधार पर होगा। बैठक का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, ठीक है। इन लोग निर्णय नहीं करेंगे। और जो संयुक्त बैठक है, ये देखो ये लिखा हुआ है, जो संयुक्त बैठक है, दो ग्राम सभाओं की जो संयुक्त बैठक है, उसकी अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक आदमी करेगा, परंतु कोई भी पंचायत पदाधिकारी नहीं करेगा, परंतु कोई भी पंचायत पदाधिकारी नहीं करेगा। चलिए फटाक से इसको और देख लेते हैं, है ना। मान लो ग्राम ए, ग्राम बी, दोनों का क्या हुआ है? दोनों का हुआ है संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है। तो निर्णय कैसे लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा बहुमत से। दोनों में जितने लोग हैं, जो ज्यादा बोले वो करेगा, ठीक है। दोनों की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए और बी से चुना हुआ आदमी, ए और बी से चुना हुआ आदमी, ठीक है, चुना हुआ आदमी करेगा, ठीक है, चुना हुआ आदमी करेगा, ठीक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो वहां पे संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य हैं, उसी में से कोई एक चुना हुआ आदमी करेगा। बैठक की अध्यक्षता कौन नहीं करेगा? बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उप सरपंच, है ना, पंच, सचिव, ठीक है, ये लोग बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है। सरपंच सामान्य बैठक की अध्यक्षता करता है, वो नहीं रहेगा तो उप सरपंच करेगा, और वो भी नहीं रहेगा तो ग्राम सभा अपने में से किसी एक आदमी को चुन लेगी। आपको ये चीज पता है, ये कौन सी सामान्य बैठक की बात है। लेकिन अगर दो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक हो रही है, दो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक हो रही है, तो कोई भी पंचायत का पदाधिकारी, अब पंचायत में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं जी? सरपंच, उप सरपंच और पंच और सचिव। तो इन लोग बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। बैठक की अध्यक्षता वहां पे जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, उन्हीं लोग अपने में से चुन के एक को कराएंगे, ताकि फैसला कैसे हो? फेयर हो, राजनीतिक रूप से प्रभावित फैसला ना हो, फेयर फैसला हो। और फैसला कौन कर रहा है? गांव के लोग कर रहे हैं, जो गांव के हित में होगा, ठीक है। तो यही चीज वहां पे बोला जा रहा है, ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक होगी, ये संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक सदस्य करेगा, परंतु वह पंचायत का पदाधिकारी नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक पंचायत मुख्यालय पर ही होगी, ठीक है। फिर से देखिए भाई, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर करके समझा रहे हैं ना, तो रिस्पॉन्स आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना। आप कोई भी कमेंट रहकर, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप ये बताना कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इस क्लास का रिस्पॉन्स क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। और बिल्कुल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहना है। अब ये बोल रहा है, अपन कौन से लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, बैठक वाली। अब मान लो फिर से चले जाते हैं, पंचायत, पंचायत का नाम क्या है? क्यू। इसके अंतर्गत दो गांव हैं, है ना, बी और ए, और ये दोनों गांव में क्या है? ग्राम सभा है, ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा है, ठीक। दोनों मिलके दोनों गांव में ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक गांव में होगी। ग्राम सभा की बैठक मतलब जो गांव के लोग हैं उनकी बैठक, एक बैठक में ए वाले बी गांव में जाएंगे, एक बैठक में बी वाले ए गांव में जाएंगे, ठीक है। दोनों गांव में बैठक हो गई, ये दोनों को मिला के एक ग्राम सभा बनी, क्योंकि पंचायत तो एक ही है ना, तो पंचायत एक ही है, इसके अंतर्गत दो गांव है, दोनों गांव को मिला के एक ग्राम सभा बना दी गई, यहां भी। तो भैया एक बैठक में कहां होगा? बैठक बी गांव में होगा, जिसमें इन लोग जाएंगे। एक बैठक में बैठक ए गांव में होगा, जिसमें इन लोग जाएंगे, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक गांव में होगी, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक
पंचायत की बैठक हमेशा कहां होगी? ग्राम पंचायत कार्यालय में। कहां होगी? ग्राम पंचायत कार्यालय में। पंचायत मतलब सरपंच, उपसरपंच और पंच, इसकी बैठक जो होगी पंचायत की, वो ग्राम पंचायत कार्यालय में होगी। जहां पंचायत लिखेगा, पंचायत मतलब सरपंच, उपसरपंच और पंच, तो यह बैठक पंचायत कार्यालय में ही होगी। ठीक है, यह बैठक पंचायत कार्यालय में ही होगी। जहां ग्राम सभा लिखेगा, सभा मतलब पूरे गांव के लोग, तो वो बैठक सभी गांव में होगी। जहां गांव के लोग तो बैठक सभी गांव में, जहां पंचायत के लोग तो बैठक पंचायत कार्यालय में। तो ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। जबकि ग्राम पंचायत की बैठक, पंचायत मतलब सरपंच, उपसरपंच, पंच, कहां होगी? ग्राम पंचायत मुख्यालय और उसके कार्यालय पर ही होगी। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा, है ना, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है। आपको पता है 6 बैठक अनिवार्य है। 6 बैठक बुलाने के, 6 बैठक के बाद अगर आपको और बैठक बुलाना है तो ग्राम सभा के 1/3 लोग अगर लिख के देंगे तब बुलाएगा, जनपद पंचायत अध्यक्ष बोलेगा तब बुलाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बोलेगा तब बुलाएंगे, या फिर कलेक्टर बोलेगा तब बुलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब तो कल पढ़ लिए थे, आगे देखते हैं। यदि विभिन्न स्थानीय निकाय के मध्य विवाद हो तो उसका विनिश्चय कैसे किया जाएगा? अब मान लो एक ग्राम पंचायत और दूसरे ग्राम पंचायत, 2 पंचायत आपस में लड़ पड़ी, उसके बारे में, या फिर नगर निगम और ग्राम पंचायत आपस में लड़ पड़ी, या फिर ग्राम पंचायत या छावनी बोर्ड, छावनी मतलब जहां सेना लोग रहते, उन लोग आपस में लड़ पड़े, तब क्या होगा? यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन में होगा, ना कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और सरपंच द्वारा। यह बात तो अभी अपन लोग किए हैं। यदि एक ही पंचायत के, है ना, यदि एक ही पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य, यदि एक ही पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य कुछ लड़ाई है तो इसका निर्णय दोनों ग्राम सभाओं को एक साथ बैठाकर, संयुक्त बैठाकर बहुमत से लिया जाएगा। और इस बैठक की अध्यक्षता बैठक में से ही चुन के आदमी द्वारा किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता कोई पदाधिकारी नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं। ये ग्राम सभा के बीच मतभेद था, परंतु सम्मेलन जिसमें निर्णय लिया गया है प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय कहा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, दोनों मिलकर निर्णय लिए मतलब दोनों का निर्णय है। यदि 2 या 2 से अधिक पंचायतों के मध्य, है ना, 2 या 2 से अधिक पंचायतों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद का विनिश्चय कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, है ना। मान लो कि कोई गांव है, एक गांव है सोमनी, एक गांव है डुंडेरा, दोनों में ग्राम पंचायत है मान लो, और दोनों के ग्राम पंचायत लोग लड़ रहे हैं, सरपंच लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें निर्णय कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। यदि पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मध्य विवाद उत्पन्न हो तो उसका निश्चय भी कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब मान लो एक ग्राम पंचायत है, कौन सा? एक ग्राम पंचायत है सोमनी, और एक क्या है? नगर निगम है भिलाई चरोदा। अब दोनों के बीच लड़ाई हो गया है किसी बात को लेके, जमीन अमीन को, एक ग्राम पंचायत और एक नगर निगम या कोई और जल बोर्ड, विद्युत बोर्ड, किसी के बीच लड़ाई हो गया है, तो उसका भी फैसला कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा हुआ था। ठीक है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो उसका निश्चय राज्य सरकार करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के सलाह से, है ना, राज्य सरकार करेगी लेकिन केंद्र सरकार के सलाह से करेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों एक बार मैं और बता देता हूं, है ना, इससे क्वेश्चन आता है विवाद, विवाद का विनिश्चय, विवाद का विनिश्चय, विनिश्चय। ठीक है, आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसे लगी। देखिए, अगर पहला ग्राम सभा इंटू ग्राम सभा लड़ रहे हैं, मतलब एक ही पंचायत के अधीन है, एक पंचायत के अधीन 2 ग्राम सभा है और दोनों लड़ रहे हैं, तो इसका निर्णय कैसे करेंगे? संयुक्त बैठक से करेंगे। कैसे करेंगे? संयुक्त बैठक से। और बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा का व्यक्ति ही करेगा, कोई पदाधिकारी नहीं करेगा। अगर 2 पंचायत के बीच, पंचायत
इंटू पंचायत लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका निश्चय कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री वाली सरकार करेगी, राज्य सरकार इसका क्या करेगी? फैसला करेगी, ठीक है। सपोज दैट तीसरे केस में एक तरफ है पंचायत और दूसरे तरफ है कोई स्थानीय निकाय। कौन? स्थानीय निकाय, है ना। अब मान लो इधर ग्राम पंचायत लड़ रही है और इधर कौन लड़ रहा है? इधर लड़ रहा है नगर पालिका या नगर परिषद, ये भी स्थानीय निकाय है। तो इन दोनों के बीच भी लड़ाई होगा तो कौन करेगा फैसला? राज्य सरकार करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरा एक तरफ, चौथा एक तरफ पंचायत, एक तरफ पंचायत इंटू एक तरफ छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड, तो इसका भी निश्चय कौन करेगी? इसका भी निश्चय करेगी राज्य सरकार ही करेगी, ठीक है। किसके सलाह पे? राज्य सरकार केंद्र सरकार की सलाह पे करेगी। किसके? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की सलाह से करेगी। किससे करेगी? केंद्र सरकार की सलाह से करेगी, ठीक है। अब यहां पे क्यों करेगी? क्योंकि पंचायत जो है ना दोस्तों, पंचायत है ये राज्य सूची का विषय है, इस पर तो राज्य सरकार आएगी। लेकिन छावनी बोर्ड, यहां समझने के लिए बता रहा हूं, छावनी बोर्ड मतलब एक सेना का इलाका जहां पे सेना रह रही है। मान लो अब अपने यहां कोई सेना की एक टुकड़ी रह रही है, ठीक है, अपने यहां सेना की कोई टुकड़ी रह रही है, तो उनके घर परिवार को रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, उनको भी तो जीने खाने के लिए कॉलोनी चाहिए। तो वो कॉलोनी कौन बना के देगा? उनकी सेना बना के देगी या केंद्र सरकार बना के देगी? वो कॉलोनी को कौन बना के देगा? सेना बना के देगी या केंद्र सरकार बनाएगी? तो भैया अब एक तरफ राज्य सरकार का पंचायत है, दूसरी तरफ छावनी बोर्ड है सेना का, जो केंद्र सरकार से हैंडल हो रहा है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होगा ना, तो फैसला चलो राज्य सरकार करेगी क्योंकि राज्य सरकार की सीमा में है। लेकिन एक तरफ पार्टी कौन है? केंद्र सरकार की पार्टी है। तो केंद्र सरकार से क्या मिलेगा? सलाह मिलेगा, उसको भी आपको बताना जरूरी है। यहां पे पंचायत और पंचायत लड़ रहे, दोनों का मालिक कौन है? राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार कर रही है। लेकिन यहां पे एक तरफ राज्य सरकार के अधीन कोई संस्था है और एक तरफ यहां पे केंद्र सरकार या सेना के अधीन कोई संस्था है, छावनी बोर्ड मतलब जहां सेना रहेगी। तो इसका फैसला राज्य सरकार करेगी और केंद्र सरकार से सलाह लेके, केंद्र सरकार के अनुमोदन से। क्यों? क्योंकि यहां पे छावनी बोर्ड है जो सेना का इलाका है, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा कि पंचायत और छावनी बोर्ड के बस रहेगा तो छावनी बोर्ड सेना का इलाका है, इसीलिए राज्य सरकार ही फैसला करेगी। लेकिन किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का पंचायती राज व्यवस्था। और दोस्तों इसी के साथ आपका ग्राम सभा पूरी तरह खत्म। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है ना, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है और काफी अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा। हमारी ग्राम सभा के लगभग 3 लेक्चर हैं, 3 से 4 लेक्चर, एक शुरू के 1 और 2 लेक्चर तो वो तो इंट्रोडक्टरी क्लास थे, इंट्रो ओरिएंटेशन क्लास बोल सकते हो। तो 2 से 3 लेक्चर है अपने ग्राम सभा के, ठीक है। होप सो आपको ये अभी भी बोल रहा हूं कि समझ आया होगा, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है। आपका अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा एडीओ के लिए ऑनलाइन भी तैयारी कराई जा रही है और इससे और डिटेल में और सारगर्भित तैयारी ऐप के द्वारा, हमारे ऑनलाइन संस्था, हमारी कोचिंग के ऑनलाइन ऐप के द्वारा भी तैयारी की जा रही है जो मिनिमम फीस पे उपलब्ध है। अगर आप ऐप से तैयारी करते हैं तो आपको और डिस्कशन युक्त या और विश्लेषण युक्त क्लास भी मिलेगी, ऊपर से आपको उसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, है ना। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करके ऐप के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी ग्राम पंचायत की, पंचायती राज व्यवस्था की, और आपको और अधिक विश्लेषण युक्त क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।